नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर मयूर जी। हमारे इस YouTube चैनल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में FY जैसी कॉमर्स सेक्शन मैथ्स 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स एंड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके कई बेसिक्स हमने सीखे थे, राइट। और उस बेसिक में हमने सारे कॉन्सेप्ट जो भी एक्सरसाइज में आने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे। हालांकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही एक्सरसाइज में दिए गए हैं, इसलिए ये हमारा एक्सरसाइज बहुत लंबे समय से चल ही रहा है और आज उसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस आगे हम लोग करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में काफ़ी लेक्चर्स में हमने 1.1 के क्वेश्चंस किए थे। आज 1.1 के कंटिन्यूअस क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 वैसे करके आगे क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यानी रिमेनिंग क्वेश्चंस आज 1.1 के जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हो सकता है इसके बाद और पार्ट बन सकता है 1.1 के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज, देन हमारा पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि 1.1 के लिए मैंने बताया था काफ़ी बेसिक्स है, कुछ लॉ मैंने बताए थे, कुछ रूल्स वगैरह सिखाए थे। तो उसमें से कुछ ये IMP फॉर्मूलाज है जो आज हमें देखने हैं। यानी देखो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों में जो कॉमन रहता है वो। तो मुझे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, याद रखना ए और बी जो दिया रहेगा उन दोनों का प्लस करना है और माइनस करोगे ये जो इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्या लोगे तुम लोग, यूनियन लोगे। यानी ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा रहेगा तो क्या करोगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस क्या करोगे, नंबर ऑफ ए उसका यूनियन माइनस करोगे बी के साथ, ठीक है। ये हो गया इंटरसेक्शन। सेम अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने बोला है तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। अगर यूनियन का फॉर्मूला पूछा है तो इंटरसेक्शन यूज करना है, इंटरसेक्शन पूछा है तो यूनियन यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने देखा हुआ है। चलो उसके बाद ए यूनियन बी का मैंने बताया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस क्या करोगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ पे यूनियन पूछा था तो इंटरसेक्शन लेने का फॉर्मूला में, ठीक है। वैसे दूसरा एक फॉर्मूला है इसका, अगर तुम्हें यूनिवर्सल सेट तुम्हारा एक्स आ सकता है या तो फिर यू आ सकता है, या तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि फॉलोइंग सेट जो दिया है वो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, जो भी नाम रहेगा वो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट कैसे फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी ये हमें फाइंड करने बोला रहेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो उसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है यानी एक्स, यहाँ पे मैंने एक्स पुट किया है, यानी एक्स सपोज किया है कि नंबर ऑफ एक्स को माइनस करके नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेके, यानी ए यूनियन बी जो कॉमन है दोनों में, मतलब कॉमन नहीं, ए यूनियन बी को दोनों मिला के उसको छोड़ के जो बचा वो यानी कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने क्या लिया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया, याद रखना, ठीक है। यानी ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट में से उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देने का, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो क्या करोगे, उसको यूनिवर्सल माइनस, मतलब जो भी यूनिवर्सल सेट है एक्स, उसमें से जो पूछा है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। क्या पूछा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका मैंने क्या ले लिया, होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया, उसको माइनस करूंगा, ठीक है। भाई कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या बोलूंगा, डैश करके बोलूंगा। डैश यानी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डैश मैं इसलिए बोल रहा था कि बोलने में इजी लगेगा, कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो मैं कॉम्प्लीमेंट की जगह डैश यूज करूंगा। जैसे यहाँ पे अगर सपोज करो तुम्हें नंबर ऑफ ए फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, तो देखो मेरा ए और बी में जो कॉमन है, ठीक है, तो ए और बी यानी ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये लूंगा प्लस करूंगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अगर तुम्हें नंबर ऑफ ए बोला है तो बी का डैश ले लूंगा, बी का कॉम्प्लीमेंट लूंगा। अगर तुम्हें नंबर ऑफ बी पूछा रहेगा तो तुम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे, ठीक है। ये याद रखना, फॉर्मूला दोनों इजी है, अगर ए पूछा तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो और बी पूछा तो ए का कॉम्प्लीमेंट तुम्हें निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैसे कुछ एमपीज फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या पूछा है, जस्ट मैं आपको लेके जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की और क्या बोला गया है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है स्टूडेंट्स कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्स, इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ए एंड बी जो है वो सबसेट है ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स, यानी यहाँ पे तुम्हारा जो ये जो सेट दिया है यूनिवर्सल सेट, ये एक्स जो है तुम्हारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। नंबर ऑफ ए तुम्हें दिया है 35, नंबर ऑफ बी दिया है 20 और तुम्हें नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश,
कितना दिया है 5, मतलब नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किया तो क्या मिला है 5 मिला है। तो हमें ये क्वेश्चन सारे क्या करने हैं यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो दिया है इंफॉर्मेशन वो हम लोग यहाँ पे लिख दूंगा। तो जैसे कि हमें दिया था नंबर ऑफ ए, सॉरी नंबर ऑफ एक्स क्या दिया था 50 दिया था। नंबर ऑफ ए हमें दिया है 35, नंबर ऑफ बी हमें दिया है 20 एंड नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू क्या दिया है 5। और हमें क्या फाइंड करने बोला है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या बोला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसके दो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हो कौन से फॉर्मूला है, ये देखो सेकेंड एंड ये थर्ड, ये दोनों फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन लेकिन मुझे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दे दिया है, बराबर यूनिवर्सल सेट का वैल्यू दे दिया है, तो मैं डायरेक्ट सेकेंड वाला यानी जो थर्ड वाला दिया है हमें वो फॉर्मूला यूज करूंगा। यानी नंबर ऑफ एक्स माइनस क्या करूंगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्योंकि देखो मेरे पास यूनिवर्सल सेट दे दिया है, तुम लोग बोलेगा सर लेकिन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं दिया है। तो हम लोग को लॉ पता होना चाहिए, तो मैं बता दूंगा यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स, जैसा है वैसा लिखता हूँ, इसकी वैल्यू बाद में पुट करूंगा। अब मेरे पास ये देखो यहाँ पे किधर भी अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हो ये सारे में किधर भी अवेलेबल नहीं है। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे एक लॉ लगेगा। जैसे तुम्हें पता है कि जब ये यूनियन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलता है कि ए को भी डैश दे दो और बी को भी डैश कर दो और यूनियन का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 5। तो जस्ट पुट वैल्यू करूंगा नंबर ऑफ एक्स इज 50 माइनस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना दिया है 5, चलो माइनस करो, आंसर क्या मिला 45, क्या मिला 45। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या मिला 45 मिला, क्या मिला 45 मिला। यानी ये हमारा इंटरसेक्शन सॉरी नंबर ऑफ ए यूनियन बी का आंसर मिल चुका है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन बोला है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ले लेता हूं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करोगे, तो सेम मेरे पास देखो यहाँ पे ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो सकता है, मुझे बताओ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पे यूज हो रहा है। तो देखो ये एक ही फॉर्मूला है जहां पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूज हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ये यानी कौन सा सेकंड वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। बाकी देखो ये तुम बोलोगे सर ये वाला भी तो है फोर्थ वाला, लेकिन देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, मुझे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट ना किसी का कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, यानी ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ क्या होता है बी माइनस क्या करूंगा नंबर ऑफ ए, यहाँ पे देखो यूनियन था तो यहाँ पे क्या लूंगा इंटरसेक्शन बी। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे कि तुम्हें पता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी अभी फाइंड किया क्या 45, तो ये हो गया 45। नंबर ऑफ ए स्टूडेंट्स क्या है देखो जरा, नंबर ऑफ ए क्या दिया है 35, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ए में क्या लिखूंगा 35। नंबर ऑफ बी कितना है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बी है 20 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो फाइंड करने बोला है। ठीक है, चलो ये 45 हो जाएगा, 35 प्लस 20 कितना होगा 35 प्लस 20, एक मिनट स्टूडेंट्स मैंने इक्वल्स टू क्यों लिखा है यहाँ पे प्लस कैसे लिख दिया, जस्ट सेकेंड 45 इक्वल्स टू, अच्छा 35 प्लस 20 कितना होता है 55, क्या होता है 55। ठीक है, देखो ए यूनियन भी हमें कितना मिला है 45 मिला है
नंबर ऑफ ए हमारा क्या है 35 और नंबर ऑफ बी कितना है 20 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें तो फाइंड करना है। तो यहाँ पे 55 माइनस क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो डियर स्टूडेंट्स ये माइनस ए यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 45 प्लस में यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो वही तो करना है हमें। यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 55 और ये प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 45 देन आंसर विल बी 10 यानी ये हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला 10। ठीक है तो ये हमारा हो गया सब क्वेश्चन सेकंड। इसके बाद क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन करने बोला है। ठीक है तो थर्ड क्वेश्चन क्या करना है जस्ट सेकंड मैं थोड़ा नीचे ले लूं 1 मिनट। ओके थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है जरा देख लेते हैं। क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी यानी ये हमें फाइंड करने बोला है नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। कॉम्प्लीमेंट को मैंने क्या बोला डैश पढ़ूंगा। डियर स्टूडेंट्स अभी ये मुझे फाइंड करना है तो ये कैसे करेगा। तो मैंने बोला था ये देखो ए डैश कभी आता है कौन से वाले फॉर्मूले में आता है नंबर ऑफ बी वाले फॉर्मूला में आता था याद करो। तो नंबर ऑफ बी में क्या बोला था कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या करना है माइनस की प्लस प्लस करना रहेगा। क्या प्लस करोगे नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंडेक्स सॉरी इंटरसेक्शन बी। एक सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये हमें करना था। चलो नंबर ऑफ बी स्टूडेंट्स कितना था देख सकते हो आप नंबर ऑफ बी हमारा था 20 राइट और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डियर स्टूडेंट्स ये तो अभी जस्ट फाइंड किया कितना मिला था 10 मिला। कितना मिला 10 ये 10 यहाँ पे लिखूंगा प्लस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये तो हमें फाइंड करने बोला है। डियर स्टूडेंट्स ये 10 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस यानी 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो हालांकि हमारा आंसर क्या आया नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 10। इसका भी आंसर क्या मिला डियर स्टूडेंट्स 10 मिला। क्या मिला 10 मिला। चलो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है सेम पूछा था सिर्फ फर्क कितना है कि पहले में ए कॉम्प्लीमेंट पूछा था अब क्या पूछा है बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है। ठीक है अब क्या पूछा है बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेम अगर बी कॉम्प्लीमेंट पूछा रहेगा तो किसका रहेगा ये नंबर ऑफ ए का फॉर्मूला। नंबर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद रखना जब ए और बी का फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी तो हमें इंटरसेक्शन ही रखना है। ठीक है और बीच में प्लस रखना है नंबर ऑफ ए और यहाँ पे ए है तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट किसका लिखते हैं बी का। ठीक है तो यही तो हमें फाइंड करना है। चलो डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ए कितना दिया था 35 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स अब भी हमने पता किया था 10 आता था राइट। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने वही अभी कौन से क्वेश्चन में हमने देखा था कौन से क्वेश्चन में सेकंड सब क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो हमें फाइंड करना है। वापस डियर स्टूडेंट्स 10 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है माइनस 10 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो फाइनली आंसर क्या मिला नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कितना मिला 25। तो ये हमारा क्या हो चुका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स तो वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। हालांकि ये स्टूडेंट थोड़ा सा ट्रिकी जाने वाला है लेकिन ध्यान देना जरूरी बनता है आपका। ठीक है तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 35 स्टूडेंट्स फेल इन एमएसटी सीईटी 40 in AIEEE and 40 in IIT entrance 20 fail in MST CET and MST CET and AIEEE 17 AIEEE and IIT entrance 15 in MST CET and IIT entrance and 5 fail in all 3 examinations. Find how many students first did not fail in any examination, second फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस। मतलब ये जो भी महाभारत दिया है उसको हम लोग एक डायग्राम में शो करते
जिस डायग्राम को हम लोग एक क्या बोल सकते हैं, वेन डायग्राम। तो मैं चलो ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया है मैं उसको वेन डायग्राम में शो करता हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम बना देता हूँ जरा सा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। चलो, ये हो गया तुम्हारा एमएस। हमारे पास 3 एग्जाम हो रही है बराबर। एक हो रहा है एमएसटी सीईटी, दूसरा हो रहा है एआई ट्रिपल ई, और तीसरा हो रहा है आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम। तो 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 सर्कल बनाऊंगा। और याद रखना, जब भी वेन डायग्राम बनाओगे दोनों में ऐसा कॉमन दिखाना कंपलसरी रहेगा। कॉमन इसलिए क्योंकि कुछ हिडन चीजें है इसमें छुपी हुई जो मैं बताऊंगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा थर्ड सर्कल। थर्ड सर्कल ज्यादा ही कुछ छोटा हो गया, हम बड़ा बना लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारा 3। चलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सपोज करो मेरा x। x यानी क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और x यानी तुम्हारे पास कितने स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 200 दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला है, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है, 200। यानी x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ x 200। मैं बाद में लिखूंगा एक साथ। तो x तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी 200 स्टूडेंट में से देखो 3 एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नंबर नाम कलर चेंज कर देता हूँ। ये तुम्हारा ए सर्कल हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, और ये तुम्हारा सी। यानी ए सेट, बी सेट एंड सी सेट, ऐसे 3 सेट मैंने बना दिए है। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, 35 स्टूडेंट्स फेल इन एमएसटी सीईटी। 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमएसटी सीईटी में फेल हुए हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज करो ये जो है मेरा एमएसटी सीईटी का है, जिसके अंदर कितने स्टूडेंट्स थे, देखो जरा कितने थे, 35 स्टूडेंट्स थे। तो ये 35 स्टूडेंट्स मेरे क्या है, फेल हुए हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ फेल हुए स्टूडेंट्स की बात करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 40 इन ए आई ट्रिपल ई में फेल हुए हैं। 40 स्टूडेंट्स जो है, यानी ए आई ट्रिपल ई, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, 40। उसके बाद क्या बोला है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 40 जो है वो आईआईटी एंट्रेंस में फेल हुए हैं। वापस से 40 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आई आई टी में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, 40 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। यानी एमएसटी सीईटी में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, 35। यानी ए में 35 हो गया, बी में ए आई ट्रिपल ई में कितने फेल हुए, 40, सी में आईआईटी में कितने फेल हुए, 40। चलो आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आगे बोला है कि 20 फेल इन एमएसटी सीईटी एंड ए आई ट्रिपल ई। मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ए आई ट्रिपल ई में भी फेल हुए हैं, और ए आई ट्रिपल ई, सॉरी, 20 स्टूडेंट्स, सॉरी कितने स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमएसटी सीईटी में भी फेल हुए हैं और एआई ट्रिपल ई में भी फेल हुए हैं। कितने स्टूडेंट्स, 20 किस में फेल हुए, एमएसटी सीईटी एंड एआई ट्रिपल ई। तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमएसटी और एआई ट्रिपल ई में फेल हुए हैं। यानी ये जो कॉमन है, देखो ए और बी में कॉमन ये क्या होता है, इंटरसेक्शन। याद रखना, ए और बी का जो मैंने सर्कल यहाँ पे कॉमन किया है वो तुम्हारा इंटरसेक्शन हो जाता है। यानी कितना हो गया, ये 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, किसमें एमएसटी सीईटी और एआई ट्रिपल ई में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एआई ट्रिपल ई एंड आईआईटी एंट्रेंस में फेल हुए हैं। 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एआई ट्रिपल ई एंड आईआईटी एंट्रेंस में फेल हुए हैं। तो 17 एआई ट्रिपल ई और आईआईटी, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, 70। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमएसटी सीईटी एंड आईआईटी एंट्रेंस में फेल हुए हैं। कितने, 15 स्टूडेंट्स, यानी एमएसटी और आईआईटी में दोनों में फेल हुए, तो ये हो गए 15। और क्या बोला है कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों में फेल हुए हैं। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों में फेल हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तीनों का कॉमन क्या हो रहा है, ये देखो, ये क्या हो गया, 5। जैसे मैं इसको डार्क कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आए। ये कितना है, 5। यानी जो कॉमन है वो 5। तीनों में फेल होने वाले कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों में फेल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, डिड नॉट फेल इन
एनी एग्जामिनेशन। यहाँ पे मतलब हमें पहला क्वेश्चन क्या करने बोला है वो हमें लिखना है। चलो सबसे पहले तो इसको हम लोग, ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने बनाया। तुम लोग एग्जाम में बनाओगे तो अपने टीचर्स को या सर को इम्प्रेस कर सकते हो बना के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट इसको मैं थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ। लेट A, B and C are this set of who fail in MST CET, उसके बाद AIEEE and IIT examination रिस्पेक्टिवली। मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे मैंने लेट किया है, क्या लेट किया, मैंने क्या अज्यूम किया कि ए बी सी आर दिस सेट है, वो ऐसे सेट है जो फेल हुए हैं एमएसटी सीईटी, एआईईई और आईआईटी एग्जामिनेशन में रिस्पेक्टिवली। इसलिए क्योंकि ए के लिए एमएसटी सीईटी हो जाएगा, बी के लिए एआईईई हो जाएगा और सी के लिए क्या हो जाएगा, आईआईटी। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स यूनिवर्सल सेट हमारा कितने स्टूडेंट्स थे, टोटल 200। उसके बाद नंबर ऑफ ए कितने थे, देखो 35, मतलब एमएसटी सीडी को ए बोला है तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे, जो 35 है जो फेल हुए हैं एमएसटी सीईटी में। नंबर ऑफ बी हमारा क्या था, एआईईई में कितने फेल हुए थे, 40। और नंबर ऑफ सी जो आईआईटी में है वो कितने हैं, 40। अभी दोनों में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, ध्यान से देखना, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कितने हैं, 20। तो यहाँ पे कॉमन बोलेगा तो क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए तुम्हारे, 20। उसके बाद वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी, यानी इन दोनों में कॉमन कौन है, देखो 17 है दोनों में कॉमन, यानी जो एआईईई और आईआईटी में दोनों में फेल हुए ऐसे कितने, 70। और वैसे ही ए इंटरसेक्शन सी जो एमएसटी और आईआईटी में कितने हैं, 5। और एक स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला है कि जो तीनों में फेल है, तीनों में मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में फेल है वैसे कितने स्टूडेंट्स है, 5। तो वैसे हमारा ये क्या हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन दिया था उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है डियर स्टूडेंट्स की क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखना कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम। वैसे स्टूडेंट्स जो एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ हो, समझ रहे हैं मैं क्या बोला, ऐसे स्टूडेंट्स जो एक भी एग्जाम में फेल ना हुआ हो। तो वैसे स्टूडेंट्स का हमें यहाँ पे क्या करना है, आंसर निकालना है। तो जस्ट सेकेंड में यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेता हूँ, हाँ आपके सामने भी है, मेरे पास टेक्स्ट बुक है। चलो यहाँ पे आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 35 जो भी था इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम। तो मुझे बताओ यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जो एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 200, ठीक है। अगर 200 स्टूडेंट में से टोटल कितने पास हुए हैं उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो जो बचा हुआ रहेगा वो फेल वाले रहेंगे, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास क्या बोला है, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ हो ऐसा बताना है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं, 5, मतलब 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सब पास हुए रहेंगे, मतलब सब एग्जाम में पास हुए रहेंगे वो फाइंड करना रहेगा। जैसे ये देखो तीनों में फेल हुए तो 5 है, तो वैसे सब में पास हुए रहेंगे वैसे कितने रहेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो सब में पास हुए वो निकालना पड़ेगा। यानी मैं बाद में क्या करूंगा कि जो भी 200 में से जो सब पास हुए माइनस कर दो, तो बचे हुए रहेंगे वो क्या रहेंगे, कुछ एक एग्जाम में फेल हुए। चलो यहाँ पे क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसके लिए क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, 3 है ना, ठीक है, ए बी सी। तो क्या करना है, नंबर ऑफ ए प्लस क्या करोगे, नंबर ऑफ बी प्लस क्या करोगे, नंबर ऑफ सी। क्या बोला मैंने, यहाँ पे याद रखना जितने भी रहेंगे उसको हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी। तीनों है तो तीनों, अगर नंबर ऑफ ए भी रहता तो सिर्फ नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी करता। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, उसमें से माइनस करोगे
नंबर ऑफ पहले कौन लूंगा, ए और बी, यानी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे क्या बोला था, यूनियन रहेगा, तो मैंने क्या बोला फॉर्मूला में इंटरसेक्शन लेने का, ठीक है, इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए, सॉरी ए तो लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, यानी ये जो तीनों वैल्यू हमें मिला यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तीनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और लास्ट में वापस से यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, वापस बता रहा हूँ, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, ये तीनों का सिंगल सिंगल लेके प्लस करोगे, फिर माइनस दो दो की जोड़ी, यानी ए बी, बी सी और ए सी, इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेके माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, प्लस करोगे, किसका, यहाँ पे यूनियन दिया है तो तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी हमें फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ ए कितना दिया है, नंबर ऑफ ए दिया है 35 प्लस नंबर ऑफ बी कितना दिया है 40 प्लस नंबर ऑफ सी कितना दिया है 40 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 20 माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है 17 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना दिया है 15 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया था 5। तो ये सारों का कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, जैसे कि 35 प्लस 40 प्लस 40 40 40 80 80 प्लस 35 माइनस, तो ये आएगा तुम्हारा प्लस, एक मिनट, 35 प्लस 5 करूंगा, 35 प्लस 5 करूंगा 40 हो जाएगा, 4 4 4, यानी 120 माइनस माइनस 20 माइनस 70 माइनस 15 माइनस 70 नहीं 52 माइनस 52, तो 120 माइनस 52 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 68, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो ऐसे है जो तीनों में पास हुए वाले स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीनों स्टूडेंट्स का 68, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ students did not fail in any एग्जाम, ऐसे स्टूडेंट्स जो एनी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में फेल ना हुआ हो, तो वैसे कैसे मिलेंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे कितने थे, नंबर ऑफ एक्स कितने थे 200 में से माइनस करूंगा जो तीनों में पास हुए, ये यूनियन बी यूनियन सी, तो चलो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स कितना था 200 माइनस क्या करूंगा, ये यूनियन कितना निकाला था 68, तो आंसर क्या मिलेगा 200 माइनस 68 करोगे, 200 माइनस 68 करो तो यहाँ पे आएगा 10 में से 2, यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 9 में से 3 30, यानी 132 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या है डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, जो कोई भी एक एग्जाम में यहाँ पे या तो फेल नहीं हुए हैं। तो कितने स्टूडेंट्स मिले वैसे 132, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फेल इन AIEEE और IIT एंट्रेंस, फेल इन AIEEE और IIT एंट्रेंस, मतलब IIT यहाँ पे AIEEE और IIT, और का मतलब याद रखना है यहाँ पे यूनियन करना है, और का मतलब क्या होगा हमेशा यूनियन लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछा है उसके बारे में करना है, मतलब नंबर ऑफ यहाँ पे AIEEE, तो AIEEE को हमने कौन सा सेट लिया था बी, कौन सा सेट लिया है बी, और उसका और बोला है, और किसके साथ बोला है IIT, तो IIT को क्या लिया था सी, और आएगा तो हमें यूनियन यूज करना है, याद रखना, ठीक है। अब बी इसका फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस क्या करोगे, ये देखो यूनियन दिया है तो क्या लेने का, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन क्या लोगे सी। चलो नंबर ऑफ बी तुम्हें पता है कितना है 40, नंबर ऑफ सी भी कितना था 40 माइनस ए कितना था 70, तो आंसर क्या आएगा 80 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 63। तो ये क्या मिला, नंबर ऑफ बी यूनियन सी, जो क्या था तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस, कितने मिले
इज 63। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स मिले? 63, जो तीनों में क्या हुए हैं यहाँ पे, सॉरी, जो AIEEE और IIT में एंट्रेंस में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, तो वैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7th कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फ्रॉम अमोंगस्ट amongst 200 liters individual of town 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper, and 32.5% read both Marathi and English newspaper. Find the number of individuals who read at least one of newspaper, neither Marathi nor English newspaper, only one of the newspaper. तो सेम स्टूडेंट्स, इसको हमें क्या करना है, वेन डायग्राम में फॉर्म करूंगा। तो जैसे कि वापस से मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें बता दिया था। चलो आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, एक मिनट, कहाँ पे चला गया, हम लोग ज्यादा ही ऊपर चले गए हैं। ओके, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो वेन डायग्राम बनाना है। चलो ये हो गया वेन डायग्राम। उसके अंदर क्या बताने बोला है, यहाँ पे कितने लोग की बात हो रही है, देखो एक मराठी न्यूज़पेपर की बात हो रही है और दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात हो रही है, यानी सिर्फ दो ही न्यूज़पेपर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितने सर्कल्स बनेंगे, दो, एक, और ये क्या हो जाएगा, दो। तो हमारे यहाँ पे कितने सर्कल्स बनेंगे, दो सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेट क्या लेने का है, हमें ऑलवेज एक्स लेने का है। कितना लेने का, एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि फ्रॉम अमोंग्स 200 लिटरेट इंडिविजुअल ऑफ अ टाउन, मतलब एक टाउन के 2000 पीपल जो है। तो यहाँ पे एक्स तुम्हारा कितना हो गया, ये 2000 लोग है। ठीक है, 2000 लोग में से 2000 लोग में से क्या बोला है क्वेश्चन में कि 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर। 70% क्या ले रहे हैं, यानी 70%। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 70% क्या रीड कर रहे हैं, मराठी न्यूज़पेपर। और उसके बाद 50% जो है वो क्या, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे। 50%, कितने परसेंट, 50%, यानी इंग्लिश के कितने परसेंट न्यूज़पेपर रीड करने वाले हैं, 50% लोग ऐसे हैं जो क्या करने वाले हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या बोला है कि 32.5% जो है वो मराठी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 32.5। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा नहीं स्टूडेंट्स, जरा सा क्रॉस में लिखूंगा, ये है 32.5, मतलब 32.5% ऐसे है जो मराठी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे नंबर्स चाहिए जो यहाँ पे दोनों न्यूज़पेपर, मतलब एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, या तो मराठी पढ़ना चाहिए या तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो वैसे हमें यहाँ पे फाइंड करने बोला है। तो जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट M and E be the set of Marathi and English न्यूज़पेपर रीडर। मतलब यहाँ पे एम और ई ऐसा सेट ले लिया जो मराठी और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स तुम्हें पता चल गया है। नंबर ऑफ एक्स मतलब टोटल कितने लिटरेट पीपल है, यहाँ पे 2000 लोग है टाउन के, मतलब 2000 लोग तो है। लेकिन नंबर ऑफ यहाँ पे एम, मराठी की बात कर रहा हूँ पहले, नंबर ऑफ मराठी कितने लोग है, 70%। मतलब 70% किसके रह गए, टोटल मेरे पास 2000 लोग है, 2000 में से 70% लोग क्या पढ़ रहे, मराठी पढ़ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बताओ, ये जो 2000 है, 2000 के कितने, 70% पीपल मराठी पढ़ रहे। तो यहाँ से 0 0 कट, यहाँ से 0 0 कट,
तो कितना आएगा 1400 लोग, यानी नंबर ऑफ एम कितना मिला 1400 क्या है तुम्हारे मराठी पढ़ने वाले हैं 2000 में से। और उसके बाद इंग्लिश के कितने हैं, इंग्लिश के कितने बोले 50% बोले। 50% यानी क्या होता है 50% यानी ये 2000 का, ठीक है 70% था, चलो 2000 का कितना परसेंट 50% यानी कितना आएगा 1000, 0 0 कट, यहाँ से 0 0 कट, तो कितना आएगा 1000। तो यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं 1000, और यहाँ पे मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने 1400, ठीक है। तो ये कितने में से 2000 लोग में से। उसके बाद जो ऐसे है 32.5%, 32.5 जो दोनों पढ़ रहे, दोनों यानी क्या, दोनों में कॉमन मराठी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यानी मराठी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे। तो दोनों पढ़ रहे कितने परसेंट है 32.5%, यानी क्या होगा ये 2000 के 32.5%, ठीक है 32.5 इंटू 100 और अपॉन 100 करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 0 0 कट, 0 0 कट, और यहाँ से डेसिमल का 0 हट जाएगा, तो 32.5 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 650, 650.0 यानी 650, ये तुम्हारा क्या आ गया जो मराठी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या बोला है कि यहाँ पे नीचे, ओके, ये हमारा मतलब लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन कि नंबर ऑफ एक्स तुम्हारा हो गया 2000, फिर नंबर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर रीडर कितने लोग हैं 1400 यानी 1400, और नंबर ऑफ इंग्लिश रीड पेपर पढ़ने वाले कितने हैं 1000, और इसके बाद जो दोनों पढ़ रहे मराठी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे वैसे कितने हैं 650, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाला चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़े। कैसा पढ़े, या तो बोलते हैं यहाँ पे या तो मराठी या तो इंग्लिश, एटलीस्ट कोई तो एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे मराठी और इंग्लिश दोनों का मर्ज करके निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे याद रखना एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर यानी दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से एक वाला ऑप्शन आएगा तो हमें क्या करना है यूनियन करना है, क्या करना है यूनियन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या बोले एटलीस्ट 1 न्यूज पेपर, एटलीस्ट कितना बोला है 1 न्यूज़पेपर रीड करने बोला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या हो जाएगा एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर यानी कौन सा मराठी और कौन सा इंग्लिश, और का मतलब क्या बोला था मैंने यहाँ पे यूनियन ले लिया, और यानी ये इंग्लिश या तो फिर मराठी, मराठी या तो इंग्लिश दोनों में से कोई एक पढ़ना चाहिए, और आया और का मतलब ऑप्शन ही होता है ना मराठी या तो फिर इंग्लिश, मराठी और इंग्लिश, तो और का हम लोग क्या करते यूनियन करते। तो जैसे यहाँ पे क्या करना है नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश मराठी, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस क्या करोगे यहाँ पे यूनियन दिया है तो क्या करना था नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन इंग्लिश। चलो ये हो गया नंबर ऑफ एम, मराठी न्यूज़पेपर रीडर कितने लोग थे जरा देखो पीछे जाके कितना दिया था 1400, कितना दिया था 1400, प्लस मराठी इंग्लिश और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने थे 1000, माइनस जो दोनों में से कॉमन कितने थे 650। चलो यहाँ पे प्लस करो 1400 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 2400 माइनस 650 करोगे तो कितना मिलेगा, ये देखो 2400 में से 650 माइनस करो 0, यहाँ से 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 3 3 यानी 13 में से 6 जाएगा तो कितना होता है 71750। तो यहाँ पे एम यूनियन ई, यानी यहाँ पे एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं 1750 यानी 1750, ठीक है। तो वैसे ही हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है डियर स्टूडेंट्स कि नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश यानी ना तो मराठी पढ़ने वाला चाहिए ना तो इंग्लिश पढ़ने चाहिए, मतलब दोनों नहीं पढ़ना चाहिए, नाइदर मराठी नॉर मतलब एक भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला नहीं चाहिए, वैसा इन लोग ने बोला है। तो वैसे कौन से ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड में क्या पूछा है, मतलब देखो मराठी, अभी मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले मराठी लोग मतलब मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने थे, 1400। अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ यानी मराठी नहीं पढ़ने वाले हो गए। वैसे ही इंग्लिश पढ़ने वाले कितने थे, 1000, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा तो इंग्लिश पढ़ने वाले नहीं हो गए। तो याद रखना नाइदर नॉर आएगा तो क्या करना है, दोनों को कॉम्प्लीमेंट ले लेना है और बीच में क्या लेना है, इंटरसेक्शन, यानी दोनों नहीं पढ़ने वाले, ना तो मराठी पढ़ेंगे ना तो इंग्लिश। मराठी नहीं पढ़ने वाले यानी कॉम्प्लीमेंट, इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले यानी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और बीच में इंटरसेक्शन। तो इसके लिए क्या करोगे, तो नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन यूनियन, अरे सॉरी, एम डैश इंटरसेक्शन ई डैश। तो इसके लिए क्या करोगे, तो मैंने बताया था जब ऐसा आएगा तो क्या करना है, नंबर ऑफ एक्स माइनस क्या करोगे, नंबर ऑफ एम यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, ये ले सकता हूं मैं, ये ले सकता हूं, नहीं तो तुम्हें डायरेक्ट बता दो। इसके लिए सबसे पहले ये देखो, ये क्या होता है, एम डैश और इंटरसेक्शन ई डैश, इसको क्या बोला जाता है, एम सॉरी एम यूनियन ई, और इसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो, क्योंकि ये देखो इसका लॉ बोलते हैं, ये इसका देखो अगर इसका मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे एम, और ये देखो एम यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो सकता है, एम कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यही तो हमें यहाँ पे दिया है, तो इसकी जगह में क्या लिया, सिर्फ ये वाला लिया हो, ठीक है। तो ये लॉ है, तो लॉ में से वापस से मैंने उसको रिवर्स किया है, रूल्स अप्लाई किया, यानी एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट दिया रहेगा तो क्या करोगे, नंबर ऑफ एम यूनियन ई इंटरसेक्शन, और इसका फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ एक्स माइनस क्या करोगे, नंबर ऑफ एक्स माइनस क्या करोगे, नंबर ऑफ एम यूनियन ई, नंबर ऑफ एक्स माइनस एम यूनियन ई। तो नंबर ऑफ एक्स कितने थे, 2000 माइनस नंबर ऑफ एम यूनियन ई, मतलब कितना किया था, देखो यहाँ पे 1750 मिला था, 1750, तो 1750, तो यहाँ पे 2000 में से 1750 जाएगा तो कितना बचेगा, 250। तो यहाँ पे 250 पीपल्स ऐसे हैं जो ना तो मराठी न्यूज़पेपर रीड कर रहे और ना तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो पहला कहता है एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब मराठी और इंग्लिश दोनों में से एक एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए था। सेकंड में क्या बोला था, ना तो मराठी पढ़ना चाहिए ना तो इंग्लिश पढ़ना चाहिए, दोनों में से एक भी नहीं पढ़ना चाहिए। थर्ड में क्या बोला है, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर, अगर इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश, मराठी पढ़ रहा है तो मराठी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी एक ही न्यूज़पेपर, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, ओनली वन न्यूज़पेपर, तो ओनली वन न्यूज़पेपर के लिए क्या करोगे, जो सेकंड नीचे चला जाओ, तो यहाँ पे क्या करना है कि ओनली वन न्यूज़पेपर यानी नंबर ऑफ एम यूनियन ई। तो यहाँ पे जो दोनों पढ़ने वाले हैं, मतलब दोनों पढ़ रहे हैं एम यूनियन ई, ठीक है, वैसे उसमें से माइनस करूंगा नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एम यूनियन ई यानी दोनों जो पढ़ रहे हैं, दोनों कौन, मराठी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले कितने थे, एम यूनियन ई कितने थे, देखो अभी फाइंड किया था कितने थे, 1750, सॉरी एम यूनियन ई, यानी जो यहाँ पे दोनों 1750 हमारा क्या था, आंसर निकला था ना, एम यूनियन ई, जो क्या थे, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, मतलब दोनों में से, मतलब दोनों में पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 1750, उसमें से नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, जो दोनों पढ़ने वाले कितने थे, 650। तो इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1100। तो 1100 क्या आ गया, जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले थे। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो वैसे हमारा ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड हो चुका है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, 12 एक साथ खत्म करेंगे, ठीक है। तो वैसे आज हमारा इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा एक्सरसाइज आई थिंक सो कंप्लीट कर ही देंगे। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, अगर आपने लॉस नहीं देखे तो आपको ये वीडियो जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप लॉ को देखिए, फॉर्मूलाज को देखिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज की तरफ आइए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।